14 साल का अरसा एक बहुत अरसा होता है। हर हुकूमत ने कहा कि हम गवादर एयरपोर्ट को इफ्तिताह करेंगे और उसमें फिर कर्जे भी बहुत लिए गए, चीन से भी कर्जे लिए गए 2-3 मरतबा। तो फिर ये भी खबरें आई कि उसमें खुर्द बुर्द भी हुई है कि करप्शन की नज़र भी हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से जब भी बलूचिस्तान के अंदर शुरू होते हैं, जैसे कि अभी भी एक आज की खबर सामने आई कि आलमी अदालत जो वहाँ पर आबपाशी का निज़ाम बना रही थी, मनसूबा शुरू किया था, उसमें करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की थी, उससे वो पीछे हट गई है क्योंकि उनको पता था कि शायद इसमें कोई करप्शन होती है। तो बलूचिस्तान में अमूमन जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उसमें करप्शन की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? फिर देखिए जिन लोगों ने करप्शन की, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? सर, देखिए बुनियादी तौर पे एक बात आप ध्यान में रखें कि बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, जी। वो बहुत लोगों को तकलीफ देती है। हम्म। उसमें मैं स्पेशली अपने हुक्मरानों की बात नहीं करता। हाँ, मैं इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल जो वेस्टेड लॉबीज। इंटरेस्ट है जिनके, उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे सूबे में बहुत ज्यादा है। जी। वो इस सूबे को किसी सूरत में भी बेहतर अंदाज में नहीं देखना चाहते। हम्म। ठीक है ना। अब जहां तक करप्शन की आप बात करते हैं, करप्शन पूरे मुल्क में है। हम्म। पंजाब में काम हो सकते हैं, हम्म। पंजाब में पुल बन सकते हैं, हम्म। पंजाब में सब कुछ हो सकता है, हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है, मगर बलूचिस्तान में काम नहीं होते। हम्म। तो अगर ये करप्ट लोगों की बात करते हैं तो उनको कौन रहा है, हम्म। उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, हम्म। तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां उस शिद्दत से क्यों नहीं हो रही जिस शिद्दत से बाकी जगहों पे होती हैं। हम्म। तो बुनियादी तौर पे ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो बलूचिस्तान के मुफादात से टकरा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों के बारे में वो राय नहीं रख रहे हैं और बलूचिस्तान को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। जिस आपने ये वाटर प्रोजेक्ट था जो जी। वर्ल्ड बैंक का था, जी। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ने आपसे एक्सेस मांगी कि हम आपके पानी के मामलात को $5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मगर हम्म। वो कौन से अनासर हैं जो इस हम्म। मामले को सीरियस लेके उनको एक्सेस नहीं दे रहे। हम्म। और 5 साल तक ये प्रोजेक्ट जो है पढ़ने में चला गया और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने हम्म। रिफ्यूज कर दिया कि जी यहाँ कोई काम हमें जो एक्सेस नहीं दी जा हम्म। रही, या यहाँ क्या मसला है, या कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही। तो ये एक हमें उस माइंडसेट को भी एड्रेस करना है, बिल्कुल। इंटरनेशनली में एड्रेस करना है कि जी हम्म। सी पैक की वजह से बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो हम्म। बलूचिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाह रहे। तो हम्म। हम इसीलिए हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि इफ्तिताहों की तकरीब जो है वो बहुत अच्छी लगती है, हम्म। बट जब तक ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड पे रह के काम नहीं होगा, ग्वादर में आम आदमी की वेलफेयर का प्रोजेक्ट नहीं देखा जाएगा, हम्म। अगर कोई कंक्रीट काम की प्रोडक्शन वहां नहीं होगी सिवाय हाउसिंग स्कीम से, कोई जो है ना हाउसिंग स्कीम से या जमीनों को लोगों को बेचने से जी। जो है ना पोर्ट डेवलप नहीं होता। वहाँ इंडस्ट्रीज लगाने की बात है, वहाँ पोर्ट डेवलपमेंट की जी। बात है, वहाँ लोगों की वेलफेयर की बात है, और एयरपोर्ट का काम करना है। तो एयरपोर्ट काम करने के लिए एयरपोर्ट एक आदमी बनते हैं, एयरपोर्टों में सालों लगते हैं। जी। तो आप बिल्कुल। एयरपोर्ट जब बनाएंगे तो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल लोगों को कैसे इंटरेक्ट करेंगे?